अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा चैप्टर है थर्ड, जिसमें है सीइंग, हेयरिंग और प्रिंटिंग डाटा में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सीइंग में हमारे पास कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं कंप्यूटर के, जिसके थ्रू हम अपना जो आउटपुट है या इनपुट वगैरह जो देखते हैं, अपना जो हमारा फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें हम सारा अपना जो है वो ऑपरेट करने के लिए देखते हैं अपने कंप्यूटर को। तो डेफ़िनेटली आपको पता है कि आपके पास जो आपकी डिवाइस है, जो हम बोलते हैं कंप्यूटर का पार्ट है, जिसमें हम अपनी विजुअलाइजेशन करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास मॉनिटर आ रहा है, हमारे पास कंप्यूटर, जिसको हम आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं अपनी, कि जो भी हम लोगों ने फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम मॉनिटर में देख रहे होते हैं कि वो सारा हमें क्या फंक्शन प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आप देखते हैं कि ये हमारे पास क्या एक हमारी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये क्या कर रही होती है, जैसे मैंने आपको मदरबोर्ड पढ़ाते हुए आपको वीडियो कार्ड और ग्राफिक जो है और साउंड कार्ड वगैरह का कंसेप्ट दिया था। तो यहाँ पे अब आपने मॉनिटर्स को देखना है डिटेल में, मॉनिटर्स की टाइप को देखना है कि हमारे पास बेसिकली कौन कौन सी टाइप्स हैं मॉनिटर की। और ये जो है हम मॉनिटर में अपनी जो चीज़ें विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, ये कौन से कार्ड के हेल्प से हम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम कहते हैं कि जो हमारे मॉनिटर्स होते हैं, ये हमारे वीडियो कार्ड्स वगैरह के थ्रू कनेक्ट हुए होते हैं, जो कि हमारे मदरबोर्ड पे हम लोगों ने एक एक्सपेंशन स्लॉट्स के थ्रू इनको कनेक्ट किया होता है अपने वीडियो कार्ड्स को। तो आप देखते हैं कि हमारे पास पहले तो ये नंबर आ गया कि ये हमारे पास ये आउटपुट डिवाइस है हमारी मॉनिटर। दूसरा ये कि कनेक्ट हो रहे हैं जो है कनेक्ट टू द वीडियो कार्ड। डेफिनेटली आपके मॉनिटर्स जो हैं वो वीडियो कार्ड के थ्रू ही कनेक्ट होंगे और आपको रिज़ल्ट दे रहे होंगे। फिर आप देखते हैं कि कैटेगराइज्ड बाय कलर आउटपुट। तो आपने देखा होगा कि आपके जो मॉनिटर्स हैं वो भी आपके कलर्स बेस्ड होते हैं, कि आपके पास पहले फॉर एग्जांपल मोनोक्रोम है, उसमें क्या है, वन कलर विद ब्लैक बैकग्राउंड। तो वो आपके पास मोनो जो क्रोम मॉनिटर्स होते हैं वो क्या होता है, वन कलर और उसके साथ जो ब्लैक बैकग्राउंड होता है। तो बाकी आपके पास सेकंड में आ गया ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में क्या है कि आप वेरिंग डिग्री ऑफ ग्रे जो है, इसमें ग्रे की जो आप कह रहे होते हैं कि नंबर ऑफ़ ग्रेस के पार्ट्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। पार्ट्स आप कहते हैं कि शेड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो शेड वगैरह हैं, तो वो आ रहे होते हैं ग्रे के ही आपके पास, ठीक है ना। और उसमें आपकी विजुअलाइजेशन हो रही होती है। फिर आपके पास कलर मॉनिटर्स आ गए। कलर मॉनिटर्स में आपके पास डिस्प्ले जो होता है वो, उसमें आपके कलर्स का कम्बिनेशन होता है। 4 to 16 मिलियन कलर्स जो होते हैं वो आपके पास कलर कम्बिनेशंस वगैरह का जो होता है वो कंट्रास्ट बनता है, वो आपको शो हो रहे होते हैं डिफरेंट कलर्स। तो 4 to 16 कलर्स जो होते हैं, 4 to 16 मिलियन कलर्स जो होते हैं, इनका जो है वो कह लें कि आपके पास जो कलर मॉनिटर्स होते हैं वो ये आपको शो कर रहे होते हैं। इतने कलर्स आपकी अपनी स्क्रीन पे इतने कलर्स आपको शो कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके पास मॉनिटर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। आप देखेंगे कि पहले कौन से मॉनिटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे और वक्त के साथ साथ क्या चेंजिंग में आती गई। तो आपको मैंने आपका जो कैथोड रेज ट्यूब के बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि आपके पास ये जो मॉनिटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मॉनिटर, मतलब कि बेसिकली आपके पास यही जो स्टार्ट में यही चीज़ यूज़ हो रही होती थी, जो जिसमें क्या होता था कि वो काफ़ी बड़े मॉनिटर्स होते थे। और उनका जो उसमें क्या होता है, कैथोड रेज ट्यूब जो होती है वो एक फिक्स्ड हुई होती है। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन फाइड फ्रॉम द बैक, ठीक है ना। कि उसमें क्या होता है ऐसा कि वो पीछे से जो है इलेक्ट्रॉन्स फाइड करते थे और फिर क्या करते हैं कि वो फोस्फोर आपका एक जो होता है वो आप कह सकते हैं उसको सिंथेटिक फ्लोरेसेंट आपका सब्सटेंस होता है, जो कि आपके पास क्या होता है कि ये आपकी कैथोड रेज में ही स्पेशली यूज्ड हो रहा होता है। आपकी स्क्रीन को कोड आपकी जो होता है, तो आप ये बोल सकते हैं स्पेशली वन यूज टू कोड द स्क्रीन ऑफ द कैथोड रेज, ठीक है ना। कि कैथोड रेज की स्क्रीन को कवर करने के लिए ये आपका एक ऐसा सब्सटेंस होता है, सिंथेटिक फ्लोरेसेंट आप इसको बोल रहे होते हो, कि सब्सटेंस जिसके थ्रू आप जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शो करवा रहे होते हैं, आपके कोड ऑफ स्क्रीन को कवर कर रहा होता है ये, ठीक है ना, मटेरियल। तो इसमें आप देखते हैं, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक साइड फॉस्फोरन टू ग्लो,
ठीक है ना। इसमें क्या करना होता है, ग्लो करने के लिए यूज़ हो रहा होता है आपके पास, ठीक है ना। आप फिर कहते हैं कि फोस्फोर जो है आपके पास इज़ अरेंज्ड इन डॉट कॉल्ड पिक्सल। आपके पास, आपको पता है कि आपके इमेज का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, या हम जैसे बोलते हैं हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, सेल है। तो पिक्चर का जो सेल पार्ट होगा वो पिक्सल होगा, मीन्स शॉर्ट जो सबसे माइनर जो पार्ट होता है जिसके कम्बिनेशन से आपकी एक पिक्चर क्रिएट होती है, या आप कहते हैं कि आप जो आपकी वीडियोस वगैरह क्रिएट होती हैं तो ये पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स की मूवमेंट होती हैं। तो आपके पास ये पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं डॉट मार्क्स इंश्योर प्रॉपर पिक्सल इज़ लेट। आप देखते हैं कि जो डॉट मार्क्स होता है उसका ये काम है कि उसने देखना है कि आपका जो पिक्सल है वो प्रॉपर लाइट शो कर रहा हो, ठीक है ना। पिक्सल मीन्स कि इसमें क्या होता है कि आपने जो आपको विजुअलाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है ना, तो आपके पास ये जो पिक्सल है ये आपका जो डॉट मार्क्स है इसका ये काम है कि इसने इंश्योर करना है इस चीज़ को कि आपका पिक्सल जो है वो प्रॉपर लाइट वगैरह शो कर रहा है या नहीं। तो कैथोड रेज़ में आपने इस मॉनिटर में ये याद रखना है कि इसमें एक ट्यूब फिक्स्ड है जो आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के थ्रू आपको क्या हो रहा है, वो सारी वो स्ट्राइक करते हैं आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको इसमें वो शो कर रही होती है आपकी स्क्रीन मॉनिटर्स में, आप देख रहे होते हो जो भी मूवमेंट होती है, या आपको वो अलाउ कर रहे होते हैं कैथोड रेज़ ट्यूब के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, ये स्पेस ज़्यादा ले रहा होता है, ठीक है ना, हैवी होता है, वार्म हो जाता है, जल्दी हीट अप हो जाता है। तो इसमें आगे इसके वो पॉइंट्स भी आएंगे कि ये इसको हम इसकी जगह पे हम लोगों ने एलसीडीज़ को क्यों रिप्लेस किया। तो आपके पास इसके बाद नेक्स्ट में आप देखोगे कि आप कैथोड रेज़ के कलर्स जो हैं उनका क्या सिस्टम आ रहा है। आप देख रहे हो फोस्फोर डॉट अरेंज इन ट्रेड। इट मीन्स कि आपके पास जो होता है फोस्फोर, ये ग्रुप ऑफ 3 कलर्स का जो होता है वो उसमें उस ट्रेड में अरेंज हुआ होता है। ग्रुप ऑफ 3 कलर्स में आपको पता है आपके प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू डॉट्स होते हैं, ठीक है ना। इन तीनों कलर के कम्बिनेशन से आप थाउजेंड्स ऑफ कलर और बना सकते हो। उनको आप इनके कम्बिनेशन से आपने कहते हैं आप न्यू कोई से भी कलर क्रिएट कर लेते हो, ठीक है ना। तो आपके पास थर्ड पॉइंट ये 3 कलर्स ब्लेंड टू मेक कलर्स, ठीक है ना। इन्होंने और करना होता है, ब्लेंड होते हैं तो ये कलर ब्लेंड होते हैं तो ये और जो भी कलर क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कि आपकी इंटेंसिटी जो होती है इसी तरीके से न्यू कलर की फॉर्मेशन हो रही होती है एवरी पॉइंट में, ठीक है ना, इन कलर के कम्बिनेशन से। नेक्स्ट में आप देखते हैं कि आपके पास इसके ड्रॉबैक्स के आगे कैथोड रेज़ ट्यूब के ड्रॉबैक्स आपके पास यही है कि ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी होते हैं, वेरी लार्ज। अभी एलसीडीज़ को आप देखो तो उसके मुकाबले में ये जो कैथोड रेज़ मॉनिटर्स होते हैं ये तो बहुत बड़े हैं, मतलब इन्होंने पीछे से बैक स्पेस भी काफ़ी कवर करनी होती है। फिर ये बहुत हैवी होते हैं, डेफिनेटली यूज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज़ाहिर है कैथोड रेज़ को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी इसमें। तो इस वजह से ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से हमारे पास नेक्स्ट एलईडीज़ वगैरह आ गई। आप फिर देखते हैं आपके पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ गया। इसमें क्या होता है कि ये कॉमनली फाउंड ऑन लैपटॉप्स, लेकिन अब डेस्कटॉप में भी ये ज़ाहिर आपके पास वो एलईडीज़ आ गई हैं। आपके लैब्स में आपके पास ये एलईडीज़ ही हैं आपके डेस्कटॉप के साथ जो प्लेस हुई हुई हैं, ठीक है ना। इसने भी क्या किया, इसने कैथोड रेज़ की प्रॉब्लम्स को काफ़ी सॉल्व किया। पहले प्रॉब्लम तो इसने वहीं पर सॉल्व कर लिया कि ना ये इतनी हैवी होती है और ना ही ये इतनी जो इसका दूसरा था कि ये इतनी बड़ी होती है कि इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़े। तो फिर आप देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट में यही चीज़ आ गई कि इसने क्या करना है, इस फ्लोरेसेंट लाइट प्रोवाइड इल्यूमिनेशन। इसमें फ्लोरेसेंट लाइट होती है जो इल्यूमिनेशन को प्रोवाइड कर रही है आपके पास, आपको शो कर रही है आपकी लाइट्स, आपका जो है स्क्रीन को लाइट अप कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इसमें आपके पास जो है एलसीडीज़ में आपके पास पैसिव मैट्रिक्स और एक्टिव मैट्रिक्स आया। अब इनको आप देखेंगे कि आपके पास पैसिव मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये आपके पास पिक्सल जो होते हैं वो अरेंज हुए होते हैं किस फॉर्म में, ग्रिड की फॉर्म में। इट मीन्स कि इसमें रोज़ एंड कॉलम्स का जो होता है वो आपके पास आपके जो पिक्सल्स हैं वो रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में होंगे, और ये जो होते हैं वो डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं हो सकते, ठीक है ना। इसका पॉइंट आपने इतना ही याद रखना है। आप बेसिकली इन पॉइंट्स को इतना ही याद रखेंगे, जितना आप इनमें डिटेल में जाएंगे आप उतना ही इसमें बहुत सी और चीज़ें हैं जिसमें आप कंफ्यूज भी होंगे और आप बहुत सी डिटेल मिलेगी। लेकिन हमारा काम है, हम लोगों ने इनको माइनर से रीड करना है। हमने इनके बारे में मेजर जो है वो कॉन्सेप्ट एक रीड आउट कर लेना है, और हम लोगों ने इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हम लोगों ने जैसे इसकी टाइप्स रीड करनी है। तो आई नो कि केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको
आपको बड़ी वो इसमें होगी कि हम ये भी चीज़ करें, ये भी चीज़ करें। तो आप लोगों ने जस्ट इनको जितना जितना आपको इन स्लाइड्स में बताया गया, आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने जस्ट उनको इतना उतना ही रीड आउट करना है। अगर आप लोगों ने इनको बहुत डिटेल में रीड करना है और आप चाहते हैं कि ये आप डिटेल में रीड करो, तो मैं आपको वो भी डिटेल में रीड करवा दूँगी, लेकिन वो सेपरेट। मैं पूरी क्लास को इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व करूँगी कि वो इन चीज़ों को एक्स्ट्रा लें और इतना वो उनके लिए मुश्किल हो जाए चीज़, ठीक है ना। क्योंकि आई नो आप डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हो, तो आपको ये चीज़ें जो है वो सारी लर्न आउट नहीं कर सकोगे। इस वजह से मैंने बहुत लाइट लाइट सी ये चीज़ें पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं, जिसमें आपको इश्यूज़ ना हो और आप इनको जस्ट उनको लर्न करें अपने पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपके पास आप देखते हो कि पैसिव मैट्रिक्स में आपके पास रोज़ एंड कॉलम का होते हैं, पिक्सल अरेंज होते हैं। तो ये आपके पास इनडायरेक्टली एक्टिवेट होते हैं, डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं होते। इस वजह से इनकी एनिमेशन जो होती है वो ब्लरी होती है। अब इस ब्लरी को जो है वो ओवरकम करने के लिए क्या हुआ कि एक्टिव मैट्रिक्स LCDs आ गई। इसमें क्या है, ईच पिक्सल इज़ एक्टिवेट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली एक्टिवेट होते थे। इस वजह से इनका जो एनिमेशन है वो क्रिस्पी और क्लीन होता है, ठीक है ना। कि वो उनका जो एनिमेशन है वो क्लियर हो जाता है आपको। और इसमें आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें 4 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, 3 फॉर ईच कलर में क्या है, रेड ग्रीन और ब्लू, और 1 फॉर ओपैकनेस मीन कि कोई भी हर्डल आ रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है ना, हार्ड टू अंडरस्टैंड है, तो वो उस चीज़ को वो ट्रांजिस्टर जो है वो साथ साथ कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ट्रांजिस्टर अरेंज इन अ थिन फिल्म, कि आपके पास जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो थिन फिल्म में अरेंज हुए होते हैं LCDs में, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इनकी LCDs के भी कुछ ड्रॉबैक थे। सबसे पहले तो ये कि मोर एक्सपेंसिव देन CRT, ठीक है ना, कि कैथोड रेज ट्यूब्स मोनीटर्स से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, ठीक है ना। अब आप इनको जब यूज़ करोगे तो आपको मस्ट सिट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। डेफिनेटली आपने जब इनको यूज़ करना है तो स्क्रीन के बिल्कुल फ्रंट में आपने बैठ के इनको यूज़ करना है, क्योंकि इसका जो होता है वो बहुत फ्लैट सा होता है, और जो विजन होता है वो फ्लैट सा होता है। तो आप इनको आगे पीछे या साइड पे हो के तो इनको डेफिनेटली यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको इनके सामने बैठ के इनको प्रॉपरली यूज़ करना पड़ता है। कैन मोर फ्रेजाइल देन कैथोड, इट मीन्स कि ये जो है आपके पास फ्रेजाइल के बहुत जल्दी क्या होते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, ठीक है ना, टूट जाते हैं, सेंसिटिव हैं, ईज़िली ब्रोकन हो जाते हैं। अगर आपके पास कह लें कि आप इनको आप इसको प्लेस कर रहे हो और प्रॉपरली प्लेस नहीं हो रहा, तो रखते रखते कहीं इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ईज़िली ब्रेकअप हो जाते हैं। बनस्पत कैथोड रे सब वो काफ़ी जो है वो हैवी है और मूव करने में भी उनका टाइम लगता है और उसमें इतनी जल्दी डैमेज नहीं होता। तो ये इस हवाले से थोड़े से इसके ड्रॉबैक थे, बट फिर भी कैथोड रेज से बहुत बेहतर हैं ये, ठीक है ना, एक्सपेंसिव होने के अलावा जो है आप चीज़ें देखते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट आगे पेपर वाइट डिस्प्ले। इसमें क्या होता है, हाई कंट्रास्ट बिटवीन फोर एंड बैकग्राउंड। इसमें ही आप देखते हैं कि आपके पास क्या होता है, हाई क्वालिटी मोनोग्राम, ठीक है ना, हाई क्वालिटी मोनोग्राम मोनीटर्स दैट डिस्प्ले करेक्टर इन ब्लैक अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपके पास वाइट बैकग्राउंड है और उसमें जितने भी करेक्टर्स हैं वो ब्लैक में आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि वाइट बैकग्राउंड में आप जो ब्लैक वो मूव कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपको क्या करें, आपके पास दो ही चीज़ें हैं, एक वाइट बैकग्राउंड है और आपके पास ब्लैक करेक्टर्स हैं, तो उनके थ्रू ये सारी चीज़ें मूव हो रही हैं और आप अपना पेपर वाइट डिस्प्ले आपको शो हो रहा होता है, ठीक है ना। फिर आप देखते हैं इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले आ गए हैं, लुमिनिसेंट डिस्प्ले इनको बोलेंगे आप, ELD। ये आपके पास LCDs के आप कह रहे होते हो कि उनके जैसे ही है, ठीक है ना। यूज़ फोन टू प्रोड्यूस लाइट, फोन भी आप में यूज़ कर रहे होते हो टू प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। फिर आपके पास आप देखेंगे, आपके पास नेक्स्ट आ जाएंगे प्लाज्मा मोनीटर्स, ठीक है ना। प्लाज्मा मोनीटर्स आपके पास बेसिकली हैं, आप इनको बोलते हैं कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव दैन अदर मोनीटर्स। इसमें ही आपके पास क्या आ रहा होता है, आप देखते हैं कि प्लाज्मा मोनीटर जो होते हैं ये इसमें यूजेस स्मॉल सेल्स कंटेनिंग प्लाज्मा, ठीक है ना। इसमें स्मॉल सेल्स हैं जो प्लाज्मा कंटेन कर रहे होते हैं। आयनाइज्ड गैस होती है इसमें दैट रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड कर रही होती है आयनाइज्ड गैस। और इसमें आप देखते हैं कि गैस इज़ एक्साइटेड टू प्रोड्यूस लाइट, की गैस आपकी यूज़ हो रही होती है टू प्रोड्यूस लाइट। तो आप इसको बोलते हैं कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव मोनीटर्स हैं आपके अभी तक जहाँ तक आपके पास आए हैं मोनीटर्स। तो नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास मोनीटर्स एंड वीडियो कार्ड का जब
आपके पास आप देखेंगे कि मॉनिटर वीडियो कार्ड का कैसे आपका कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन क्या मतलब आप ये बोलेंगे कि कैसे ये इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो मॉनिटर ज़ाहिर है आपका इम्पैक्ट करता है आपकी इफेक्टिवनेस में, ठीक है ना। यूज़र जो हम बेसिकली यूज़र्स एज अगर अपने आप को यूज़र्स इमेजिन करें तो हम देखते हैं कि मॉनिटर्स हम इम्पैक्ट कैसे कर रहे हैं हमारी इफेक्टनेस में, ठीक है ना। फिर आप देखते हैं कि मॉनिटर जो हैं वो उनमें ये क्रिस्प टेक्स्ट की फॉर्म होनी चाहिए, मींस ब्रिटल और फर्म, ठीक है ना। इस तरह का टेक्स्ट होना चाहिए, क्लियर ग्राफिक्स होने चाहिए। डेफिनेटली हम लोगों को ग्राफिक्स से ही हम सारा डिपेंड कर रहा होता है कि हमें किस तरीके से वो एक स्क्रीन का वर्क किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से इसके ग्राफिक हमें काम करके दिखा रहे हैं। फिर एडजस्टेबल कंट्रोल हो गया, अगर हम लोगों ने ब्राइटनेस में भी करना है अपना काम, ब्राइटनेस इसकी हाई लो करनी है, या हम लोग जो भी इसमें चेंजिंग करने चाह रहे हैं तो वो एडजस्टेबल कंट्रोल हो मॉनिटर्स का, ठीक है। फिर क्लियर इसके एजेस होने चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि एजेस क्लियर होंगे तो हमें मोर वीडियोस या ऑडियोज़ वगैरह वीडियोज़ या पिक्चर्स वगैरह क्लियर रहेंगी, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि आपके पास मॉनिटर के साइज़ किस तरह के आते हैं कि आप देखते हैं कि मॉनिटर के साइज़ आप इनको मेजर कर रहे होते 16 इंच, या आपके पास 32 इंच मॉनिटर, या जो आपके पास ये इंचज़ में आ रहे होते हैं। बेसिकली आप ये बोलते हैं कि इनके आप साइज़ इंचज़ में मेजर कर रहे हो और मेजर डायगनली हो रहे होते हैं, वन कॉर्नर से अनदर कॉर्नर। आप जो इनको वो एक्चुअल साइज़ जो हम बोलते हैं, एक्चुअल साइज़ और डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, कि आप देखते हैं कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसका क्या डिस्टेंस आ रहा है। तो इसका साइज़ हम लोग इस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है ना। व्यूएबल साइज़ डेफिनेटली वो होगा जिस एरिया में हमारे पास क्या वो वाला पोर्शन जहाँ पे हम लोग क्या करें, स्क्रीन हमें नज़र आ रही है, विजुअलेबल हो रही है, ठीक है ना, नज़र हम यूजेबल हो रही है, जो हमारे हमारे जिसमें हमारी वो क्या वीडियो जो है वो प्रॉपर रन हो रही है, हम देख रहे हैं कि इसमें ये चीज़ चल रही है। तो वो आपके पास वो वाला एरिया या वो वाला पोर्शन जहाँ पे आपको वो जो है वो आपका पोर्शन शो हो रहा है वीडियो का या इमेज का। नेक्स्ट आप देखते हैं कि आपके पास रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन आपके पास आप इनको जब करेंगे नंबर ऑफ़ पिक्सल ऑन अ स्क्रीन, कि आपके नंबर ऑफ़ पिक्सल कितने हैं स्क्रीन में, ये रेजोल्यूशन होती है, ठीक है ना बेसिकली। तो पिक्सल आपको पता है आपका स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इमेज, ठीक है, या आप वीडियो को बोलते हो, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये जो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं जब ये कंबाइन होते हैं तो ये एक इमेज क्रिएट करते हैं। तो रेजोल्यूशन बेसिकली आप देखते हैं कि नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं आपके पास, हायर नंबर ऑफ़ पिक्सल्स होते हैं आपके पास, वो क्या क्रिएट करते हैं, शार्प इमेजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। हायर नंबर्स क्रिएट स्मॉलर इमेजेस। इट मीन्स कि जैसे जैसे जितने नंबर्स ऑफ़ पिक्सल आप क्रिएट करते जाओगे उतना आपके पास मोर क्लियर इमेज, या आप बोलेंगे कि मोर क्लियर आपके पास वीडियो वो चीज़ें शो होंगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ पिक्सल्स कम होंगे तो वो पिक्चर ब्लर होगी, नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे तो आपके पास पिक्चर या इमेज जो भी आप ले रहे हो वो आपके पास क्लियर होगी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी रिफ़्रेश रेट आपके पास आप देखते हैं कि नंबर ऑफ़ टाइम्स मॉनिटर अपडेट विद न्यू इमेज ईच सेकेंड, कि एक सेकंड में आपका जो मॉनिटर है वो कितने टाइम अपडेट हो रहा है, ठीक है ना। मोस्टली होता है 440 टाइम जो है वो ईच सेकंड आपका जो मॉनिटर है वो अपडेट कर रहा होता है न्यू इमेजेस को, या न्यू आपके पास आप देख रहे होते हो कि न्यू उसको अब कैसे अपडेट उसका हो रहा है। तो ये मोस्टली 240 टाइम्स जो होता है वो ई सेकंड में अपडेट कर रहा होता है इमेजेस को, ठीक है। तो आपने देखना है कि ये जो रीड हुआ है इट मीन्स कि अपडेट कितनी टाइम पे वो हो रहा है आपके पास। अगर स्क्रीन चल रही है तो एक सेकंड में आपको कितने टाइम वो अपडेट हो रही है आपकी स्क्रीन, ठीक है ना, इमेजेस आपको अपडेट करके दे रहा है। फिर उसके बाद आप देखते हैं मॉडर्न इक्विपमेंट सेट दिस ऑटोमेटिकली, कि आप जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो ये रिफ़्रेश रेट ऑटोमेटिकली सेट हो रहा है, ठीक है ना, उनके इक्विपमेंट्स में, उनके डिवाइसेस में, उनके मॉनिटर्स में। इम्प्रॉपर सेटिंग कैन कॉज आई स्ट्रेन डेफिनेटली, कि इनकी अगर आप सेटिंग अच्छी नहीं करोगे, ठीक है ना, इनकी सेटिंग इनकी प्रॉपर नहीं होगी रिफ़्रेश रेट की, तो आपके आई स्ट्रेन में ये इशू करेगा, ठीक है ना, कि वो कम टाइम पे वो जो है नंबर ऑफ़ सेकंड्स जो है इनके, या आप कह रहे हो कि नंबर ऑफ़ मूवमेंट जो है इनकी इमेज की, तो वो कम टाइम पे जो वो मूव कर रहा है, तो ये आई स्ट्रेन आपका इशू कर रहा होता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपके आई स्ट्रेन इश्यूज़ होते हैं, इस वजह से इनको रिफ़्रेश रेट को बेहतर होना चाहिए।
फिर आपके पास एक आ रहा है डॉट पिच। डॉट पिच आपके पास बेसिकली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेम कलर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है कि रेड ब्लू ग्रीन, यही कलर्स हैं आपके पास। आप देखते हैं कि डॉट पिच क्या है कि रेड से रेड का डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना, या ब्लू से ब्लू का डिस्टेंस कितना है, ये ग्रीन से ग्रीन का डिस्टेंस कितना है। तो ये आपके पास सेम कलर का जो डिस्टेंस होता है ये आपके पास क्या होता है, डॉट पिच है। ये आपके पास इमेज में भी है, ये मैंने आपको इमेज बस इसलिए शो की हुई है कि आप देख लें कि बेसिकली आपके पास रेड से रेड का जो डिस्टेंस है ये आपके पास डॉट पिच आ रहा है, ठीक है ना। रेंजेस बिटवीन आपके पास 15 mm एंड 40 mm आ जाती है, ठीक है ना। स्मॉलर क्रिएट फाइनर पिक्चर, जितना ये स्मॉलर डिस्टेंस होगा उतनी फाइनर पिक्चर होगी, मीन्स उतनी क्लियर पिक्चर होगी, ठीक है ना। जितना ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही वो पिक्चर को आप कह लें कि ब्लर हो रही है या क्लियर नहीं हो रही। शुड बी लेस दैन 0.22, इसका जो डिस्टेंस है 0.22 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखते हैं आपके पास आ रहे हैं वीडियो कार्ड्स। वीडियो कार्ड आपको पता है कि आपके पास ऐसी डिवाइस है जो क्या कर रही है, डिवाइस बिटवीन द सीपीयू एंड मॉनिटर। ये क्या कर रही है, आपके सीपीयू में लगती है और आपके मॉनिटर को कंट्रोल कर रही है। तो बेसिकली वीडियो कार्ड आपके पास ऐसी डिवाइस है जो आपके मॉनिटर और आपके सीपीयू में क्या एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रही है। रिलेशनशिप इस तरीके से कि इसने सीपीयू में लगा उन्हें और इसने मॉनिटर को कंट्रोल करे उन्हें, ठीक है ना। बेटर कार्ड रिजल्ट्स इन बेटर आउटपुट। डेफिनेटली जो बेटर कार्ड्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, बेटर आपको आउटपुट दे रहे हैं, मींस अच्छे जो आपके कार्ड्स हैं वो आपको अच्छी ग्राफिक्स दे रहे हैं, ठीक है। हायर देयर ओन हैव देयर ओन प्रोसेसर एंड रैम, इनकी अपने प्रोसेसर एंड रैम होती है। अब यहाँ पे आगे डिटेल बताई हुई है। मॉडर्न कार्ड हैव अप टू 512 MB रैम है, उनकी अपनी रैम है, ठीक है। कैपेबल ऑफ रेंडरिंग 3D इमेजेस। डेफिनेटली कैप 3D इमेजेस के लिए भी ये कैपेबल होते हैं आपके वीडियो कार्ड्स, और आपको 3D इमेजेस भी बड़े क्लियरली ये चीज़ शो करी होती है आपकी वीडियो कार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एर्गोनॉमिक एंड मॉनिटर्स। आप देखते हो कि एर्गोनॉमिक में मैंने आपको लास्ट टाइम भी कॉन्सेप्ट समझाया था कि ये एर्गोनॉमिक बेसिकली आपकी स्टडी होती है, आपके टूल्स, आपकी बॉडी और आपके टूल्स किस तरीके से आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो टूल्स को यूज़ कर रही है और उससे उनकी क्या हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली एर्गोनॉमिक ये चीज़ है। तो आप देखते हैं कि एर्गोनॉमिक और मॉनिटरिंग अगर आप इनको इनको इन पे स्टडी करें तो आप देखते हैं कि मॉनिटर के यूज़ से आपके जो है वो बॉडी में कौन कौन सी चेंजिंग आ रही है, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी चेंजिंग आ रही है। तो आप डेफिनेटली सबसे पहले आपको ये समझ आती है कि अगर आपका मॉनिटर जो है वो इशू कर रहा है या आप मॉनिटर का मिस यूज़ कर रहे हो, आप इनको ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये आपके क्या कर रहा है, ये आपकी आई फटीक का इशू बन रहा है, फटीक ऑफ द आई आपका। डेफिनेटली ये सबसे पहले आपका इशू आएगा क्योंकि ये आपकी सीइंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो आप डेफिनेटली अपनी आइज़ को यूज़ करें उस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले इसने उस चीज़ पे इफ़ेक्ट करना है। तो आप देखते हो कि आप अपना फटीक ऑफ आई को कैसे इसमें अवॉइड कर सकते हो कुछ स्टेप्स को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले आपके स्टेप्स टू अवॉइड में आ जाता है चूज़ अ गुड मॉनिटर। डेफिनेटली कि अच्छा मॉनिटर होना चाहिए जिसमें ये आपके आई स्ट्रेन जो हैं ये इश्यूज़ ना कर रहे हों, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अगर आपका मॉनिटर ठीक है तो आप उसको प्लेस अ मॉनिटर 2 to 3 फीट अवे, ठीक है ना। ये आप जहाँ पे बैठ के यूज़ करें 2 to 3 फीट अवे आप अपना रख के यूज़ करो, थोड़ा दूर रख के इसको यूज़ करना है जितना आपको डिस्टेंस बताया गया यहाँ से। सेंटर ऑफ स्क्रीन बिलो आई लेवल की, जो स्क्रीन की जो सेंटर है उसको बिलो देन आई लेवल रखो आप, ठीक है। अवॉइड रिफ्लेक्टेड लाइट की, जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं उनको आप अवॉइड करो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो जाती है आप लोगों के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से, तो वो जो है आपके पास बेसिकली ये बड़ा आपका इशू कर रही होती है कि आप इनको आपकी हेल्थ में जो है वो किस तरीके से पार्ट ले रहा है, ये किस तरीके से आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आप कहते हैं कि सबसे पहले आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ईएमएफ में आपके पास बेसिकली है क्या, जनरेटेड बाय ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस तरह ही हैं कि आपकी जो होती है ये मूवमेंट होती है किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना। तो जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है जिसकी वजह से आप क्या करते हो, आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है
और ये आपको कहीं ना कहीं आपकी जो है वो हेल्थ में इशू कर रही होती है, तो आप इसको बोलते हैं कि ये इसको अवॉइड करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके हेल्थ में ये चीज़ जो है इफ़ेक्ट ना करे इस चीज़ को, क्योंकि आपने ज़ाहिर है जब मॉनिटर यूज़ करना है या आपने इस चीज़ का आप इस चीज़ के बिना नहीं रह सकते यूज़ किए बिना, तो आपको इसको ऑल्टरनेट या आप इसको बोलते हैं कि आप इसके लिए इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। तो डेफ़िनेटली आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए ये चीज़ हार्मफुल हो जाती है, तो आप उसको देखते हो कीप द मॉनिटर एट आर्म्स लेंथ, ठीक है ना, एटलीस्ट अपने आर्म की लेंथ में इसको रख के यूज़ करें अपने को मॉनिटर जो हैं या आपके जो डेस्कटॉप्स हैं, ठीक है ना। टेक अ फ्रिक्वेंट ब्रेक, कि इसको कॉन्टीन्यूसली ना आप यूज़ में रखें, कोई फ्रिक्वेंट ब्रेक लेते रहें जब इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। आफ्टर 30 मिनट्स इसको आप अपना ब्रेक का टाइम रख लो या आप अपने 45 मिनट्स के ब्रेक का टाइम रखें, तब इसको यूज़ करें। फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ आप फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स रखें इसमें, ठीक है ना, कॉन्टीन्यूसली यूज़ ना करते रहें आप। यूज़ एन एलईडी मोनीटर्स, डेफिनेटली एलईडी मोनीटर जो हैं वो कैथोड रेज ट्यूब से बेहतर हैं, तो बेहतर है कि आप इनको जो है एलसीडीज़ को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ एनी अदर। फिर आप देखते हैं आपके पास डाटा प्रोजेक्टर, बल्कि ठीक है बस यहाँ तक आप इनका 19 स्लाइड्स तक, ठीक है ना, आपका ये लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्लास में रीड आउट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।